तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से आकर के मेरे चैनल पर रिवीजन कर सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है। तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति चैप्टर, समांतर श्रेणी चैप्टर, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर, वास्तविक संख्या, बहुपद तथा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका मैं सॉल्यूशन अपने चैनल पर दे चुका हूँ। ठीक है। अब मैं देने वाला हूँ द्विघात समीकरण चैप्टर से जितने भी सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको मैं देने वाला हूँ। तो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को द्विघात समीकरण के। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं हम। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। हमारे सामने क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी इक्वल टू 0 का विवेचक है। तो देखिए, हम विवेचक निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम डी बराबर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। तो हमारे पास b जो है वो क्या है, यहाँ पर b देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 1 है तो 1 भर लेंगे। c का वैल्यू हमारे पास क्या है तो b है, b भर लेंगे। ठीक है। तो 4 चौका क्या हो पाएगा 16 और यहाँ पर 4 में b से गुणा कर देंगे तो 4b हो जाएगा। ठीक है। 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आंसर आ चुका कितना, d इक्वल टू 16 माइनस 4b। ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है 16 माइनस 4b के लिए। तो 16 माइनस 4b यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 बोला निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आइए पहले देखते हैं ऑप्शन ए को। तो मैं अपने कॉपी पर पहले ऑप्शन ए को लिखता हूँ, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स का पावर 3। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले सॉल्व करके देखना होगा कि आखिर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 मैंने लिख दिया इक्वल टू माइनस 4 एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट में ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x का पावर 3 माइनस 4 बराबर 0। आपको लगता है कि द्विघात समीकरण है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखना है स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या बोला हमारे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन बी को आप देखना हमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 हो जाएगा प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 में अगर x से गुणा करते हैं 2x हो जाता है और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x आ जाता है हमारे पास। ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 3 में x में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अब इसको जो भी राइट में है हमारे पास उसको लेफ्ट में मूव करा लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास और यहाँ पर 4x है ना, 4x में से 3x को सब्ट्रैक्ट करा लेंगे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और 4 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन बी हमारे लिए सही है या नहीं है। तो ऑप्शन बी को मैं सही कर लूँगा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा कि द्विघात समीकरण यहाँ पर ए स्क्वायर बोला हुआ है इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है। तो चलिए हमको इसमें मूल फाइंड करना है तो हम मूल फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर क्या है, देखिए पहले एक्स स्क्वायर को तो नहीं छोड़ते हैं, पहले इसको लेफ्ट से राइट मूव करा लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीनों इंटू से अटैच है और यहाँ पर जो माइनस में था इसको हम लोग ला करके यहाँ पर प्लस में कर सकते हैं। राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को खुला छूट दे देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ में आपको आ रहा होगा।
अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करें तो यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर और पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको और भी सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं हम। x इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर को अगर अंडर रूट में से निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा और बटे में ए स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को अगर हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ए हो जाएगा और पी स्क्वायर को हम लोग अगर अंडर रूट से बाहर निकालते तो हमारे पास पी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर प्लस और माइनस में आंसर दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू बटे में ए पी। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन को कौन सही हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्यू बटे में ए पी, यहाँ पर प्लस माइनस में दोनों आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोला द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस द्विघात समीकरण को अपनी कॉपी पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मूलों के योग और मूलों का गुणनफल हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए मूलों का योगफल इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो b है वो क्या है -15 है, तो माइनस पहले से हमारे पास था, माइनस रख दूंगा। b की जगह पर कितना हो गया -15 आ गया, -15 रख देंगे। a की जगह पर हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 कर देंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो हमारे पास मान आया वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 15 आ चुका। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा क्या हो पाता है, तो आपके पास फार्मूला जो है वो है हमारे वो सी बाई ए होता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। सी का हमारे पास क्या है 50 है तो 50 और ए हमारे पास क्या है 1 है, तो 50/1 आप बोल सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया 50 आ चुका। तो देखिए बोला हमारे पास जो शून्यकों का योग होगा और शून्यकों का जो गुणनफल होगा उसका अनुपात दोनों का क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर शून्यकों का योग हमारे पास हो गया अनुपात शून्यकों का गुणनफल बराबर जो हमारे पास आएगा यहाँ पर 15:50 आ गया। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैंसिल भी हम लोग करा सकते हैं चाहे तो। देखिए जैसे में 5 से कटेंगे तो 5 दिए 15 और 5 से कटेंगे तो 5 देंगे 50, यानी कि 3:10 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास ऑप्शन देखते हैं क्या हो पाता है 3:10 तो 3:10 हमारे पास जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए हमारे पास सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारे पास कि यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, हमारे पास जो द्विघात समीकरण के मूल है तो हमारे पास क्या क्या दे दिया हुआ है, यानी कि एक हमारे पास मूल है -5, एक हमारे पास मूल है -1। ठीक है, तो समीकरण क्या हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास जो अल्फ़ा का मान दे दिया हुआ है और जो बीटा का मान दे दिया हुआ है वो हमारे पास -5 है और हमारे पास -1 है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। अल्फ़ा इक्वल टू क्या है हमारे पास -5, जो दो मूल है एक अल्फ़ा हो जाएगा एक बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो -1 हो जाएगा। तो हमको समीकरण फाइंड करना है, आपको पता होगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास -5 है और बीटा की जगह पर हमारे पास क्या है -1 है, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर मैं छोटा में ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए अल्फ़ा की जगह पर मैंने क्या लिखा यहाँ पर -5 और बीटा की जगह पर क्या लिखा मैंने यहाँ पर -1। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एक्स लिख दूंगा। यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर हमारे पास क्या है -5 है, बीटा की जगह पर हमारे पास क्या है -1 है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है और भी स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर -5 और -1 कितना होगा -6 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद। -6 में अगर माइनस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर +6 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स लगा हुआ तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ -5 -1 तो -6 हो जाएगा। -6 में अगर माइनस से गुणा करते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा +6 आ जाएगा और यहाँ पर एक्स लगा था तो एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम गुणा करते हैं -5 में -1 में तो यहाँ पर हमारे पास 5 कम 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +5 आ चुका। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 आ चुका। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या पाता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ठीक है,
इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन ए आ गया। मैं इक्वल टू यहाँ पर जीरो भी कर लूँगा, ठीक है, सबको ऐसे करके इक्वल टू जीरो लिख दूंगा। यहाँ पे इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोला, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपदों को किस शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले योग हमारे पास दे दिया हुआ है कितना, -3 है, और शून्यकों का गुणनफल हमारे पास कितना दे दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे दिया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दे दिया हमारे पास, 2 दे दिया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमको क्या बनाना है, यानी कि हमको समीकरण बनाना है, ठीक है ना। समीकरण नहीं बल्कि हमको द्विघात, ये क्या बोल रहा, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के लिए, ठीक है ना, बहुपद द्विघात बहुपद है हमारे पास, ठीक है ना, बनाना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और एक्स हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो पाएगा 2 हो पाएगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास द्विघात बहुपद आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं, कौन सा आंसर हमारे लिए सही होता है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोला, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघात बहुपद x का पावर 3 प्लस bx का पावर 2 प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के शून्यक हों तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए जब हमारे पास त्रिघात बहुपद थे तो अल्फा बीटा गामा का जो मान होगा वो क्या हो पाएगा -d/a हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 बोला, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं जो हमारे पास बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास -b/a होता है, -b और बाई क्या हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ -b/a, ठीक है। इसको नहीं लिखना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो पाएगा -b/a हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस की जगह पर माइनस लिख देंगे, b की जगह पर हमारे पास क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, और a की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/, क्या हो जाएगा 6 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर है जो वो क्या हो जाएगा 7/6 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तो चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 और 5 है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे कौन से द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक जो है वो 0 और 5 है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास 0 हो गया और बीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 5 हो चुका, ठीक है। तो द्विघात हमको बहुपद बनाना है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर हमको पता होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर 0 है, बीटा की जगह पर 5 है, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -5x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर -5x हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया वो एक्स स्क्वायर -5x आया। तो देखते हैं क्वेश्चन का 9 नंबर का आंसर क्या हो पाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या बोला हुआ है एक्स स्क्वायर -5x, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारे पास बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लेता हूँ।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोला? तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला एक द्विघाती बहुपद के सैनिकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है। ठीक है, तो योगफल हमारे पास क्या दे दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास है -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 है। तो बहुपद हमारे पास क्या हो पाएगा? ठीक है, तो चलिए बहुपद निकालना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे करके बोल देंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस होगा, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो पाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा -3 और हमारे पास एक्स हो जाएगा यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो पाएगा, तो देखिए हमारे पास 2 है ना, तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास ये द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सी हो पाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 यानी कि ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी को मैं सही कर लेता हूँ। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा हूँ हमारे पास एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ठीक है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, यानी कि रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा सही। ठीक है, याद कीजिएगा एक घात वाला बहुपद हमारे पास क्या कहलाता है, यानी कि रैखिक। दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी कि द्विघाती बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन का 11 का जो आंसर आ गया वो ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोला निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है तो देखिए क्या हो पाता है। हमारे पास एक्स का पावर 3 प्लस बी एक्स का पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारे पास आंसर हो पाएगा वो कौन सा हो पाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास त्रिघाती बहुपद है तो यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास सी है सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, सी सही हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी को मैं सही कर लूँगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। आइए देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को देख ले, अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास नहीं हो पाएगा। पता है क्यों नहीं हो पाएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। हमारे पास अगर x का वैल्यू जो है ना, ये x का पावर जो है, वैल्यू नहीं, x का जो पावर है ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सही से लिखूँ तो यहाँ पर 4x का पावर क्या हो जाएगा 1/2, जो हमारे लिए ये जो 1/2 आया ना, ये हमारे पास एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी हमारे पास सही हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिएगा हमारे पास ऑप्शन बी बोला हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर क्या बोला हुआ है एक्स प्लस रूट एक्स बराबर 5। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके करना ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक्स है तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें मैंने गुणा कर लिया, अब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स है, अंडर रूट एक्स है, यहाँ पर एक्स है ना, तो इसको गुणा करेंगे हम तो क्या हो पाएगा, देखिए यहाँ पर अगर x का पावर 1/2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है ना, तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पर पावर क्या है 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके देता है तो हम लोग क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर देखिएगा यहाँ पर आधा है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:1/2 हो जाएगा, यानी कि x का पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा कर लिए तो हमारे पास इतना आ गया, इसमें गुणा कर लिए तो हमारे पास इतना आ गया, इसमें अगर इसमें गुणा करते हैं तो क्या पाता है, तो देखिए यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो x का पावर क्या हो जाएगा, x का पावर यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर 2:2 यानी कि 5/2 हो पाएगा। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, तो यहाँ पर x हो जाएगा बराबर 5। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल ही द्विघात समीकरण जैसा नहीं लग रहा, तो इसको भी मैं
सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। द्विघात बहुपद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, ठीक है। अधिकतम हम लोग ऑप्शन नंबर सी को, तो हमारे पास ऑप्शन द्विघात समीकरण हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है, द्विघात बहुपद नहीं। तो ऑप्शन सी को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला x+1 का होल पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन सी सही हो पाता है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2a भी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, पावर 2 होता है, पावर 2 हमारे पास है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए सही हो गया, ठीक है। तो चलिए 13 का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आंसर में भी आ रहा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखने के लिए उस पेज पर जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ बोला कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक हैं, ठीक है। हमको इसमें इसका शून्यक निकालना है। तो चलिए शून्यक निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको ले लिया हूँ यहाँ पर। अगर देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे शून्यक निकालना है इसका। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस 4x माइनस 12 है। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, प्लस 6x माइनस 2x, क्योंकि 6x में से 2x घटाएंगे तो 4x आ जाएगा, 6 दूनी का 12, हमको यही चाहिए। आपको गुणनखंड गुणनखंड करने आता होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं दोनों में से x को। तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस 2, x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x प्लस 6 हो गया हमारे पास और x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। तो x प्लस 6 बराबर 0 हमारे पास और x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। x का मान हमारे पास 2 आ गया और x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6 आ जाएगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास क्या आ गया माइनस 6 और 2 आ चुका, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पर -6 और 2 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, तो 2 -6 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को मैं सही कर लेता हूँ। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 बोला निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है। हमको सिलेक्ट करना है द्विघात समीकरण कौन सा है। चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए अगर देखिएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस 4 एक्स का पावर यहाँ पर अंडर रूट एक्स है। तो यहाँ पर तो हम लोग इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि एक्स का पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, जो कि 1/2 क्या है एक परमेय संख्या है, जो पावर में होना चाहिए एक्स का पावर, जो 1/2 अगर है तो परमेय संख्या है, तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि नहीं लेंगे, ठीक है। ऑप्शन अगर बी को देखते हैं, यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी बहुपद का काम नहीं करेगा, ठीक है। बहुपद ये भी नहीं है, बहुपद बोले द्विघात समीकरण हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद अगर ऑप्शन सी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा अच्छे से जांच करना पड़ेगा और ऑप्शन डी को जांच करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी को मैं अपने कॉपी पे ले लेता हूँ। यहाँ पर 2x का पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 है हमारे पास, इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 है ना। तो चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2x प्लस 1 हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखिए सबको लेफ्ट में हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर में से अगर हम एक्स स्क्वायर को घटा दें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस 2x में से हम लोग 4x को ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x हो जाएगा। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास तो देखिए दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही है, लेकिन क्वेश्चन जो ऑप्शन दे दिया हुआ है वो आंसर में बोल रहा है कि ऑप्शन डी सही होगा, जबकि ऑप्शन डी सही नहीं होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन डी बोला हुआ ना, जो कि ऑप्शन डी नहीं होगा। देखिए कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो ऑप्शन डी में बोला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दे दिया हुआ, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि ए है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर क्या हो पाएगा एक्स का पावर 4 हो पाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो पाएगा,
-2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, अगर देखेंगे आप तो हम सबको इस लेफ्ट से राइट में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, x⁴ + 1 -2x², और इस ये माइनस में हो जाएगा, x² हो जाएगा, -4x -4 हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व करते हैं, x⁴ 2x² है ना, और यहाँ पे x² है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ पर इसको मैंने नीचे ले लिया, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन डी तो दे दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी हमारा गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी को मैंने सही कर लिया। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अब।